नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गोलू उर्फ योगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने लाइफ में 2 इंसानों को थैंक यू कहना चाहूँगा। वो दोनों इंसान मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि यार हर वीडियो तेरी देखते हैं, एक बार बोल तो दिया कर वीडियो में। तो सबसे पहला नाम है अभिनव गुप्ता, ये बैंगलोर से मुझे देखता है। काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, क्रिकेट से बना है। तो इसे हर वीडियो का पता होता है कि क्या हुआ, तो अच्छा लगता है। और दूसरा दोस्त है गोपाल कंसल। ये तो भाई शुरुआत से मुझे देखता आ रहा है, जब से दोस्त बना, जब से हम क्रिकेट खेलने लगे हैं। तो इन दोनों को थैंक यू। और अगर मेरा थैंक यू और सुनना चाहते हो तो मेरी वीडियोस देखो और मुझे मैसेज करो, मैं बोल दूंगा। मैं बहुत भूखा हूँ व्यूज़ का। तो यार आज की वीडियो है एक घर की। आपको पता है, हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि उसका खुद का घर हो। वो दिन रात मेहनत करता है, तब जाके वो एक छोटा सा घर बना पाता है। और अगर ज़्यादा मेहनत करे तो एक बहुत अच्छा घर भी बना ही लेता है। लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि वो घर उसे सूट नहीं करता, या कभी कभी मान लो कि किसी की नज़र लग जाती है उस घर में और वो बड़ा दुखी सा रहने लग जाता है उस घर में। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मेरे एक दोस्त के साथ। उसके साथ काफ़ी कुछ बुरा हुआ। बेचारा दिवालिया घोषित होकर पंचकुला से निकला। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, आइए जानते हैं। तो मेरे दोस्त ने सेक्टर 9 में 2016 में घर लिया था। काफ़ी अच्छा घर लिया था उसने। उस टाइम में 3+ का कुछ उसने घर लिया था, 10 मरले का। तो काफ़ी अच्छा घर बना हुआ था। मैं गया था देखने। वेल बिल्डअप था। सिक्योरिटी भी अच्छी खासी थी उधर। स्कूल था सामने, पार्क था, सब कुछ अच्छा था और मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में था। तो पहले साल तो सब कुछ अच्छा लगा उसे। वो खूब मस्ती करता था उधर। काफ़ी दोस्त भी बने उसके सेक्टरों में। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिज़नेस भी अच्छा चल रहा था। और उस टाइम वो कॉलेज में था तो उसके पापा बिज़नेस संभाल रहे थे, लेकिन वो भी कभी-कभी जा आता था। तो लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन उनसे एक ना गलती रह गई। एक्चुअली जब उन्होंने घर लिया, वो रेंट पे रहते थे और उनका मकान मालिक बहुत गंदा था। मतलब उसने उनके जाने से पहले ही किसी को रेंट पे दे दिया था। तो काफ़ी लड़ाई हुई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें पहले जाने तो दो, हम जल्दी-जल्दी कैसे शिफ्टिंग करेंगे? बट वो कहते हैं ना, पैसे के आगे कोई नहीं बोलता। तो मकान मालिक को ज़्यादा पैसे मिले, रेंट ज़्यादा मिला, तो उसने जल्दी-जल्दी से खाली करवा दिया। अब देखो, जल्दी-जल्दी होती है तो मिस्टेक्स भी होती है। उनसे एक मिस्टेक हुई कि उन्होंने उस नए घर में भूमि पूजन नहीं कराया। बस। भूमि पूजन बहुत ज़रूरी होता है यार। जो भी उस घर में नेगेटिव वाइब्स होती है या कुछ भी होता है, वो हट जाती है एक भूमि पूजन कराने से। और क्या पता घर की क्या हिस्ट्री रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि उस घर के नीचे शमशान घाट था। जो भी होता है यार, भूमि पूजन कराना चाहिए। फिर अच्छे से पूजा के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान फिर साथ दे देता है। लेकिन उन्होंने भूमि पूजन नहीं कराया। एक्चुअली उन्हें भी काफ़ी जल्दी थी, क्योंकि यार अब वो मकान मालिक इतना गंदा था कि उनको लगा कि इज़्ज़त प्यारी यार, यहाँ से चलते हैं, फिर अपने नए घर में रहेंगे, तो भूमि पूजन नहीं कराया। तो हुआ क्या यार उनके साथ, 1 साल तो सब अच्छा लगा, लेकिन दूसरे साल उनके पैसे गायब होने लग गए। मतलब वो बेड में पैसे रखते थे, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी अमाउंट थी, वो कुछ दिन बाद चेक करते, तो पैसे होते ही नहीं वहाँ पे। अब शक जाता काम वालियों पे या ड्राइवर पे, कोई भी ऐसे जो काम करने आता था घर पे, सफाई वाली पे। तो उन्होंने उनसे पूछा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो उसके बाद बिज़नेस में लॉस शुरू होने लग गए। बिज़नेस में लॉस भी कैसे होने लग गए, जो एक ट्रस्टेड पार्टी थी, वो तक उन्हें धोखा देने लग गई। चलो ये भी कोई बात नहीं, हो जाता है, बिज़नेस है, बंदे का पता नहीं लगता। लेकिन डाउट तब हुआ जब उसके पापा ने पिछले दिन ही 50,000 रुपये रखे थे उनकी अलमारी में, और वो अलमारी उनके सिवाय कोई नहीं छू सकता। उसकी चाबी भी एक ही है। मेरे दोस्त के पास तक वो चाबी नहीं है। उन्होंने अगले दिन चेक किया तो 50,000 रुपये नहीं थे। कैमरा चेक किया, कुछ भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। उन्हें डाउट हुआ, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास थी, डुप्लीकेट का कोई मतलब नहीं, कैमरे हर टाइम लगे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन 50,000 रुपये वहाँ नहीं थे। उनको डाउट हुआ, पुलिस को बुलाया, पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं आया। तो अब वो क्या कर सकते थे, उन्होंने इग्नोर किया और आगे से और ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक बैंक में लॉकर खुलवा लिया। लॉकर में वो पैसे रखने लग गए, अपना सोना चांदी जो भी था उनके पास वो वहाँ रखने लग गए। उन्होंने उन्होंने नोटिस किया कि यार लॉकर में कोई पैसा चोरी नहीं हो रहा।
लॉकर सेफ है, लेकिन घर में क्यों हो रहा है? बात को काफ़ी टाइम हो गया। फिर एक दिन मेरे दोस्त के पापा रात के 1:30 बजे बाथरूम करने जा रहे थे। वो जैसे ही रूम के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हॉल रूम में कुर्सी में कोई बैठा हुआ है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि कौन था। उन्होंने अपनी आंखें साफ करी कि कहीं नींद में तो नहीं देखा। उसके बाद कोई नहीं नज़र आया उन्हें। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो जल्दी से बाथरूम करके आए और अपना सो गए। फिर उन्होंने अगले दिन अपने घर पे बताया तो सब ने सोचा कि पापा मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बात ठंडी पड़ गई। फिर उनकी पूरी फैमिली को ना कुछ दिन बाद उस घर से ना नेगेटिव वाइब्स आने लग गई। मतलब ऐसा लगता था कि घर में कुछ है, क्योंकि वो बाहर रहते थे तो खुश रहते थे। फिर उन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जब भी हम घर में कोई बिजनेस डील करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, वो कभी पूरी नहीं हुई आज तक। सॉलिड से सॉलिड डील घर में बात करने पर टूट जा रही थी, और जब वो बाहर बात करे, किसी रेस्टोरेंट में बात करे, होटल में बात करे, वो पूरी हो जाती थी। जो डील उन्हें लगता था कि ये पूरी नहीं हो सकती, वो भी बाहर जाके पूरी हो जाती थी। लेकिन जिसकी पूरी श्योरिटी थी कि हाँ ये तो हो ही जाएगी, वो घर में आके टूट जाती थी। तो उन्हें डाउट होने लग गया कि इस घर में कुछ है, और उन्होंने फिर पंडित को बुलाया। पंडित ने अपना वही पाठ पूजा का लालच दिया उनको कि उसके पैसे बन जाए। उन्होंने पाठ पूजा भी करा ली। फिर धीरे धीरे ना सबको कुछ ना कुछ दिखाई देने लग गया, और रात को उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। रात के 1 बजे के बाद जिसकी भी नींद खुलती ना, उसे कोई ना कोई उसके सामने दिखाई देता, फिर एकदम से गायब हो जाता। और उन्हें हर पल ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बातें सुन रहा है, और उन्हें हर पल ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है। उदासी सी छाई रहती थी रात को सबसे ज़्यादा, दिन में भी, बट रात को तो बहुत गंदी नेगेटिव वाइब्स आती थी उस घर में से। फिर उन्होंने इस घर की हिस्ट्री निकलवाई, सबसे पूछा, ऑफिस में गए, डीसी ऑफिस में गए, हुड्डा ऑफिस में गए कि यार क्या दिक्कत है इस घर में, कोई इसकी हिस्ट्री बेकार तो नहीं है। तो उन्होंने पिछले ओनर से बात करी, तो उन्होंने कहा कि इस घर में उन्हें कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, हमेशा उन्हें लॉस ही हुआ, और उन्होंने तब ये घर इतना कम दाम में बेचा था। तो उन्होंने पिछले ओनर से बात करी, बात करते करते उन्हें ये पता लगा कि इस घर में 2002 में एक आदित्य नाम का 32 साल का लड़का रहता था। उसकी बीवी थी, एक लड़की थी, और एक माँ थी। तो उसे इस घर में एक बहुत गंदा नुकसान हुआ था शेयर्स में, शेयर मार्केट में, और उसकी पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई थी। उसे घर बेचना पड़ गया था, और वो यहाँ से दिवालिया घोषित होकर ही अपने गांव चला गया था। और बहुत उसकी गंदी इंसल्ट हुई थी मार्केट में। उसने काफ़ियों के पैसे रखे भी, क्योंकि घर बेचने के बाद भी उसे बहुत बड़ा लॉस था। तो वो यहाँ से बेइज्जत होके गया था। तो जब उसका घर में लास्ट डे था ना, उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को गांव भेज दिया, और उन्हें बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तुम जाओ, मैं कल तक आता हूँ। उसने इस घर में सुसाइड कर लिया, और एक श्राप भी दिया कि जो भी इस घर में आएगा ना, उसे कभी भी प्रॉफिट नहीं होएगा, और वो नुकसान झेल कर ही इस घर से जाएगा। लॉस उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वो श्राप दे के गया था। तो यार यही स्टोरी थी मेरे दोस्त की, कि उसे वो घर बेचना पड़ गया। अब वो सही है, अब वो स्टेबल बिजनेस संभाल रहा है अपना। अब वो खुश भी है, और उसकी शादी भी हो गई है। तो यार देखो, ये चीज़ें होती है, इसलिए भूमि पूजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी वो घर बेजान पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहना है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत नेगेटिव वाइब्स है अभी भी। किसी की आत्मा जब तरस जाती है ना किसी चीज़ के लिए, वो इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाती, वो फिर औरों को ही परेशान करती है। तो भूमि पूजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी आप नए घर में जाओ, किसी भी आप नई प्रॉपर्टी को खरीदो, तो उसका भूमि पूजन कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ही इसके मालिक नहीं हो। इससे पहले बहुत काफ़ी मालिक रहे होंगे, उनकी क्या हिस्ट्री होगी आपको नहीं पता। तो सेफ साइड में रहने के लिए भूमि पूजन करवा लें।